भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन मंत्र है। ऐसा मंत्र जिसे अगर आप केवल सुन भी लेते हैं तो आपके जीवन के संकट, पीड़ा और कष्ट धीरे धीरे कटने और मिटने लगते हैं। जो भी नकारात्मकता आपके चारों ओर है, जो भी बुराई आपको छू रही है, वो इस मंत्र की शक्ति से भस्म होने लगती है। आपको इसे कठिन साधना की तरह नहीं करना है, बस हर दिन केवल 2 बार सुनना है। अब ध्यान से सुनिए भगवान शिव का यह दिव्य मंत्र। वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः, ओम कालाय नमः, कल विकरणाय नमः, ओम बल विकरणाय नमः, बल प्रमथनाय नमः, ओम सर्वभूत दमनाय नमः, ओम मनोन्मनाय नमः। एक बार तो आपने अभी सुन लिया, अब बस ऐसे ही हर दिन 2 बार इसे सुनना या मन में जप करना है। अपने घर के हर सदस्य को यह मंत्र जरूर सुनाइए जब भी समय मिले, बस 2 बार। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं, इसे शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो करना न। वो दिन जब देवी लक्ष्मी हर घर में आती है, पर क्या आप जानते हैं कि इस दिन खरीदी गई चीजें आपके पूरे साल की ऊर्जा और संपन्नता तय करती हैं? तो ध्यान से सुनिए क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले झाड़ू, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और लक्ष्मी का प्रवेश होता है। दूसरा, हल्दी की गांठ और बतासे, ये शुभता और सौभाग्य के प्रतीक हैं। बतासे सबको बांटें, दान के साथ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तीसरा, नमक और धनिया, शायद सामान्य चीजें लगें पर ये घर के अन्न और स्वाद के प्रतीक हैं। इनका नया स्टॉक लाना नए आरंभ का संकेत है। चौथा, सोना, चांदी या धातु के बर्तन, स्टील, पीतल या तांबे के, जो आपकी सामर्थ्य में हो वही खरीदें, क्योंकि कहा गया है धातु में लक्ष्मी का वास होता है। पांचवा, धनतेरस के दिन शाम के समय दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। कहते हैं इस दिन जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग भगवान की सेवा में करता है उसका धन 13 गुना बढ़ जाता है। और अब वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, धनतेरस सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं बल्कि कृतज्ञता का दिन है। धन के साथ धर्म जोड़ना ही असली धनतेरस है। इस बार जब आप कुछ खरीदें तो किसी जरूरतमंद के लिए भी एक चीज जरूर खरीदिए, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा सौभाग्य बनेगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं, इसे शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो करना न। द्रौपदी को देखकर अपनी जांघ ठोकी थी तो उसकी जांघ तोड़ दी गई। दुशासन ने अपनी छाती ठोकी थी तो उसकी छाती चीर दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय अवस्था में उनका वध करवाया। पितामह भीष्म ने असहाय स्त्री के ऊपर हो रहे अन्याय को देखने तथा सहने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बिंधकर अपने पूरे कुल को एक एक करके मरते हुए देखा। और कोई भी बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देखना चाहता, पर भीष्म पितामह अपने सामने 4 पीढ़ियां मरते हुए देखते रहे और जब तक सब देख नहीं लिया तब तक वह मर भी नहीं सके। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्रमोह। उन्हें 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का दंड मिला और हजारों हाथियों का बल रखने वाला धृतराष्ट्र रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए नारी कोई भी हो, चाहे अपनी हो या पराई, उसके बचाव के लिए हमेशा आगे आओ और लड़ो, नहीं तो उस पाप के उतने ही भागीदार हम हैं जितना वह पाप करने वाला है। महाभारत से जुड़ी और भी दिलचस्प वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दें और हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। में कर्ण की मृत्यु के बाद एक अनोखी घटना घटी। जब कर्ण का देहांत हुआ तब यमराज स्वयं उनकी आत्मा को लेने आए, लेकिन तभी सूर्यदेव और इंद्रदेव प्रकट हुए और दोनों ने यमराज से कहा कि कर्ण को सीधे स्वर्ग ले जाया जाए, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण जीवन दान और धर्म के लिए जिया है। यमराज सहमत हो गए, लेकिन जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो वहां उन्हें सिर्फ सोना और आभूषण दिखाई दिए, भोजन नहीं था। कर्ण ने इंद्र से पूछा, मैंने जीवन भर अन्न का दान किया, फिर मुझे खाने को क्यों नहीं दिया जा रहा? इंद्र ने उत्तर दिया, कर्ण, तुमने जीवन भर सोना, धन और बहुमूल्य वस्तुएं दान की, लेकिन अन्न का दान नहीं किया, और स्वर्ग में वही मिलता है जो आपने धरती पर दिया होता है। कर्ण ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मुझे धरती पर लौटने दो ताकि मैं अन्न का दान कर सकूं। इंद्र ने उन्हें केवल 14 दिन का समय दिया। कहा जाता है कि यही कारण है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और अन्न दान का नियम बनाया गया, ताकि किसी भी आत्मा को भोजन की कमी ना हो। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं, इसे शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो करना ना भूलते हुए भी श्री कृष्ण ने 14 वर्ष क्यों लगाए अपने माता पिता को आजाद कराने में? कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागृह में गए और वहां से माता देवकी तथा पिता वसुदेव को बाहर निकला। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, बेटा तुम भगवान हो, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने और हमें यहाँ से आजाद की प्रतीक्षा क्यों की? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करें आदरणीय माता जी, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास में नहीं भेजा था? माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई और फिर पूछा, बेटा कृष्ण,
यह कैसे संभव है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता, आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, परंतु तब आप कैकेयी थी और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने और ज्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता यशोदा है। 14 साल तक जिनको पिछले जीवन में माँ के जिस प्यार से वंचित रहना था, वह उन्हें इस जन्म में मिला। अर्थात प्रत्येक प्राणी को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों का भोग भोगना ही हुआ। ऐसी ही महाभारत से जुड़ी और भी दिलचस्प कहानियां अगर आपको जानना है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दें और हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। एक बार कहा था, पुरुष वफादार नहीं होता। हाँ, यही शब्द। एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, अगर पुरुष प्रेम में इतने सच्चे होते हैं तो इतनी स्त्रियां अकेले क्यों रोती हैं? कृष्ण कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, पुरुष किसी व्यक्ति का वफादार नहीं होता, वह अपने सुख का वफादार होता है। राधा चौंक गई। कृष्ण बोले, जहाँ उसे समझा जाता है वहाँ वह ठहर जाता है और जहाँ उसे चुनौती मिलती है वहाँ से वह भागने लगता है। सभा सन्न रह गई। फिर कृष्ण ने कहा, और स्त्री किसी इंसान से नहीं जुड़ती, वह भविष्य से जुड़ती। उसे आज का प्रेम नहीं चाहिए, उसे यह जानना होता है क्या कल मैं सुरक्षित रहूंगी या नहीं। इसीलिए पुरुष कहता है, इतना क्यों सोचती हो? और स्त्री कहती है, तुम कुछ समझते ही नहीं, क्योंकि पुरुष आज में जीता है और स्त्री आने वाले कल में। फिर कृष्ण ने वह पंक्ति कही जो हर रिश्ते को या तो बचा लेती है या तोड़ देती है। प्रेम समझने से टिकता है, सिर्फ पाने से नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं, इसे शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो कर बताएं अपने घर की ये 4 बातें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार दीपक की लौ को आंधी से बचाना पड़ता है, उसी प्रकार परिवार की कुछ बातें हर हाल में गुप्त रखनी चाहिए। पहली बात, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति कभी किसी को न बताएं, क्योंकि लोग आपके सामर्थ्य का गलत अनुमान लगाने लगते हैं और यही गलत आकलन आगे चलकर नुकसान बन सकता है। दूसरी बात, घर के अंदर होने वाले कलह और विवाद बाहर वालों से साझा करना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वही बातें समय आने पर आपके विरुद्ध हथियार बन जाती हैं। तीसरी बात, अपने परिवार की भविष्य की योजनाएं कभी किसी से न कहें, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी उन्नति से प्रसन्न नहीं होता। चौथी बात, परिवार की कमजोरियों को छिपा कर रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है, क्योंकि इन्हें उजागर करने से दूसरों को आपके खिलाफ शक्ति मिल जाती है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने परिवार की बातें दुनिया से साझा नहीं करता, वही जीवन में सम्मान और सफलता दोनों प्राप्त करता है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं, इसे शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो करना न भूलें।